कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा तीसरी लहर का हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में महाभारत जारी है और आज भी दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। पेगासस जासूसी समेत अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ा रुख दिखाते हुए संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। कड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाते हैं और फिर प्रश्न नहीं पूछते हैं, बेल में आकर नारेबाजी करते हैं। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। कई दलों के मान्य सदस्य हैं जो बेल में नहीं आते, उनका आचरण, उनका अनुसरण आपको करना चाहिए। देश की जनता चाहती है संसद चले, संसदीय परंपराओं नियमों से चले, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश की जनता का बार बार मुझसे आग्रह रहता है कि संसद क्यों नहीं चल रही, हमारा करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और आप संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप माननीय हैं, आप माननीय जैसा व्यवहार करें, अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें और प्रश्नकाल को चलने दें। यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को यह कहना पड़ा कि आप माननीय हैं और माननीय जैसा व्यवहार करें, जिससे आप समझिए कि किस तरीके की परिस्थितियां लोकसभा और राज्यसभा में बनी होंगी। 19 दिन का कामकाज था मॉनसून सत्र की, जब से शुरुआत हुई तब से यह हंगामे की भेंट चढ़ गया। कई बार 4 मिनट तो कई बार 5 मिनट ये कार्रवाई चल पा रही है। बार बार जो विपक्ष है वो पेगासस के मामले पर अब अपना नारेबाजी करते हुए, अपना विरोध जताते हुए, कई बार वेल में आते हुए भी नजर आए, जिसके बाद फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित भी करना पड़ा है। तो मॉनसून सत्र में किस तरीके की महाभारत छिड़ी है वो दरअसल देखिए। हालांकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को यह कहना पड़ा कि संसद की गरिमा बनाए रखिए। वहीं पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग को लेकर विपक्ष संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जासूसी का कोई सबूत नहीं है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी के मामले में विपक्ष के हंगामे को वजह बताया। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? जिस कंपनी ने भी कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक किसी स्रोत के द्वारा? आज हमने अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नंबर दिया गया, जब वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा हमने वो फोन 2014 में ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये जो पेगासस का मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा है। इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। संसद में पेगासस जासूसी मामले पर जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मंगलवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले पर कोई फैसला लेगी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार को मुहैया करवाने को कहा है।
विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी विक्रांत, कुल मिलाकर ये रणनीति विपक्ष ने पहले तय की अलग अलग मुद्दों पर, क्योंकि ये लोग विरोध जता रहे थे, हमने देखा तय हुआ कि पेगासस पर विरोध जताना है। अब स्पीकर साहब को यह कहना पड़ा कि माननीय है, माननीय जैसा बिहेव कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है सदन में, उसे लेकर के सरकार भी चिंतित है। इसके अलावा दोनों सदन में, चाहे लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा सभापति हो, दोनों ही कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। और स्पीकर का ये कहना कि आप माननीय हैं, क्योंकि सांसदों के आगे हमेशा उनका नाम लेते वक्त माननीय सांसद कहा जाता है, उनका नाम उसके बाद ही लिया जाता है। तो ये कहा गया कि अगर आप माननीय हैं तो माननीय जैसी अपेक्षा भी आपसे की जाती है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार सदन में देखने को मिल रहा है, दोनों ही सदन में स्पीकर और सभापति के कहने के बावजूद जो नियमों का पालन नहीं हो रहा और विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है, उसको लेकर के काफी चिंता जाहिर की गई है। और आज एक बार फिर ये कहा गया कि जिस तरीके से सदन में हंगामा चल रहा है वो ठीक नहीं है। आज भी हमने देखा है कि पूरे दिन सदन की कार्रवाई बाधित होती रही बार बार, क्योंकि पेगासस और बाकी मुद्दों को विपक्ष उठाता रहा। और इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष का साफ ये कहना है, बार बार हमें ऐसा लगता है कि कोई गतिरोध टूटने की संभावना बनेगी, लेकिन बार बार वो संभावनाएं जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब बहुत ही कम समय बचा है इस पूरे मानसून सत्र को लेकर, सिर्फ 13 अगस्त तक का ये सत्र है। तो ये दिखाई दे रहा है अब कि पूरा मानसून सत्र इस बार विपक्ष के हंगामे के कारण भेंट चढ़ जाएगा। और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन सदन में पूरी तरीके से कामकाज हो पाया हो। लेकिन विक्रांत, एक बात बताइए, इससे पहले भी कई बार अश्विनी वैष्णव जब पढ़ रहे थे तो उनके हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया गया। खबरें तो ये भी थी कि पेगासस के मुद्दे पर भी सरकार अपनी बात रखने को तैयार है, लेकिन वहां पर भी हंगामा कर रहे हैं, उसके लिए भी तैयार नहीं है विपक्ष। देखिए, पेगासस पर लोकसभा में अश्विनी वैष्णव जो आईटी मंत्री है, उन्होंने अपना बयान पढ़ा था, लेकिन राज्यसभा में जब वो अपना बयान पढ़ने आए थे तो उनके हाथ से बयान की कॉपी लेकर के टीएमसी के सांसद के जरिए फाड़ दी गई थी। उसके बाद टीएमसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उन्हें सत्र के लिए निलंबित भी किया गया। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का तेवर उसी तरीके से कायम है और उसके बाद भी टीएमसी के सांसदों का लगातार हंगामा जारी रहा। कल भी टीएमसी के 6 सांसदों को एक दिन के लिए सदन से बाहर किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस, टीएमसी या बाकी विपक्ष की हम बात करें तो सब इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस मामले में जब तक सरकार की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए जाते, इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होते, तब तक उनका हंगामा इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि चर्चा तो तब शुरू होगी जब विपक्ष हाउस को किसी तरीके से ऑर्डर में लाए, और वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, विक्रांत आप रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली से जो अनाज भेजा जा रहा है उसका एक एक दाना गरीबों को मिल रहा है। पहले की सरकारों में अनाज की लूट होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। इस मौके पर पीएम ने 5 अगस्त को पीएम मोदी ने विशेष बताया। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद
भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। हॉकी में मिली जीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आज हमारे खिलाड़ी गोल पर गोल कर रहे हैं तो कुछ लोग सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नया भारत पदक जीत रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पद के लिए परेशान हैं। पीएम ने कहा कि नए भारत में पद नहीं, पदक महत्वपूर्ण है। जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। उधर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी मौके पर पीएम वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। इससे पहले इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। इसके बाद भी वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए, साथ ही रामलला का दर्शन कर आरती भी करते नजर आए। इसके बाद योगी परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के कामों का जायजा लेने पहुंचे। आज के दिन ही पिछले साल पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन की थी। इस खास मौके पर 100 से ज्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया गया। अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें
136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके का आज देखने को मिला, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बने। सीएम ने साथ ही साथ कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से बहुत लाभ पहुंचा है। सीएम योगी के मुताबिक इस योजना की वजह से गरीबों को भूखे नहीं रहना पड़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या में 2023 से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 2023 के अंत तक मंदिर बनकर तैयार हो या ना हो, लेकिन गर्भगृह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिल जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह भी बताया गया कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं होंगी। कोशिश ये भी होगी कि मंदिर को इस तरह तैयार किया जाए कि रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी रामलला पर सीधे पड़े। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज के दिन को जश्न का दिन बताया। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर में वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव साहब, 1 साल पहले राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, और आज 1 साल आज देशभक्ति और राम भक्ति के रस में एक तरह से रंग में सरोबोर जो लोग हैं, देश भक्ति के जो गान भारत माता की जय बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, वह सबके लिए आज का इतना बड़ा खुशी का दिन है कि इससे बड़ा खुशी का दिन कोई हो नहीं सकता। ये 15 अगस्त की आजादी के जैसा जश्न का दिन मैं कह सकता हूं कि 5 अगस्त भी है। इसे वर्तमान और भविष्य सदा याद रखें। ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल के अंत तक रामलला विराजमान के वहां आम लोगों को भी दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, दर्शन तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर बने, शिखर के कलश की स्थापना हो जाए और हर राम भक्त वहां जाकर के दर्शन करेगा उस रूप में, जिस रूप के लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी गई है। उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा। मैं भी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूं, राम भक्त हूं, तो मैं भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक सवाल, आपके विपक्षी कहते हैं कि आप प्रभु राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। वो करते हैं, जो हमारे तो भगवान राम आराध्य हैं और कोई अपने भगवान के नाम का इस्तेमाल, भगवान के धाम का इस्तेमाल कभी राजनीति के लिए नहीं करता है। जो राजनीतिक प्रदूषण से ग्रसित लोग होते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर संतों में खुशी का माहौल है। संतों का कहना है कि मंदिर जल्दी बनना चाहिए ताकि रामलला के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर पाएं। 5 अगस्त की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास और पूजन किया था। इसके साथ ही करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था भी धर्म नगरी अयोध्या से जुड़ी है।
15 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटा जाएगा। अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी अयोध्या से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम इस वक्त अयोध्या की राम की पड़ी पर हैं, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो कहा जाता है कि जो दीपोत्सव होता है यहाँ होता है। हमारे साथ बहुत सारे संत हैं। हम शुरुआत संतों से करेंगे क्योंकि संतों ने ही सबसे ज्यादा मुद्दा अयोध्या में उठाया था राम मंदिर का। अब ट्रस्ट ये कह रहा है कि 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में रामलला विराजमान पहुंच जाएंगे, यानी पहला तल कंप्लीट हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत संतों से करते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज ही के दिन शिलान्यास हुआ था। भैया आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ के लिए जो राम मंदिर का नींव रखा था भाई नरेंद्र मोदी जी ने, एक ऐतिहासिक पर्व है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी, और अपने हाथों से सब गरीबों को राशन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। और वैसे भी इस सरकार में एक ऐतिहासिक कार्य, तो सारा जितना भी हुआ है सब ऐतिहासिक कार्य। आज 370 को भी 2 साल हो रहे हैं कश्मीर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग खुश हैं? आज के दिन 1 साल मैं तो खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मैं एक्चुअली मैं फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ हूँ और तो आप तो अयोध्या पे अच्छी फिल्म बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आ रहा है रामराज जी पे एक फिल्म आ रहा है और रामराज पे फिल्म भी बन रही है। आप बताइए कितने खुश हैं आज के दिन? आज सबसे पहले हम समस्त अयोध्यावासी बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है 5 अगस्त के पावन पर्व पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समस्त संतों की तरफ से और अयोध्या की पावन भूमि पर जो उनका पदार्पण होने जा रहा है उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज जय श्री राम है महाराज जी? आज जय श्री राम है, हमेशा जय श्री राम रहेगा। भाई बोलेंगे जय श्री राम? जय जय श्री राम।